Yo, you need to watch this video before you watch Kalki 2898 AD. इसी हफ्ते इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रिलीज होने वाली है एंड माय गॉड द हाइप इज टू रियल. आई वाज स्केयर्ड एंड स्केप्टिकल जब मुझे इस मूवी के अनाउंसमेंट के बारे में पता चला था बिकॉज ऑफ अ सर्टेन समवन्स कंट्रीब्यूशन इन दिस मूवी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बट इवन आफ्टर दैट आई हैड होप फॉर दिस प्रोजेक्ट क्योंकि स्टेक्स ही बहुत हाई थे शुरू से बाय द चॉइसेस दे आर टेकिंग विद दिस मूवी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट वी नो अबाउट Kalki 2898 AD. Before we start this video, I would like to address that the name and thumbnail of this video is inspired by the game ranks before you buy a series. I only took the inspiration in name for the series. Concept is completely different. So movie announce होती है June 2023 के around और this is the time when I got to know about it क्योंकि इसका first look release होने वाला था 2023 के San Diego Comic Con में और उस time पे this project was called as Project K. It was already known that this movie is a science fiction movie and ये based होने वाली है Hindu mythology पे and specifically on Kalki Avatar, the 10th Vishnu Avatar. Then release हुआ पहला टीजर मूवी का which was phenomenal. ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता है टीजर बट मूवी की वाइब सेट कर देता है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मूवी से which at the time and till now is looking very promising. Good music, good set design, costume design and mostly good visuals and visual effects. People were excited और एक रिलीज डेट का इंतजार कर रहे थे. सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अपडेट के अगले 5-6 महीने तक हमें मूवी के बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिलती है एंड देन जनवरी में फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज डेट ऑफ Kalki 2898 was released which was May 9th 2024 बट लोकसभा इलेक्शंस के चलते इसे पोस्टपोन करके 27 जून कर दिया गया. देन अप्रैल में कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ट्रेलर रिलीज होता है और सॉर्ट ऑफ अ टीजर. दिस टीजर वाज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अश्वत्थामा जिसका रोल अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं, जिन्हें मैंने फर्स्ट टीजर में ही गेस कर लिया था कि ही इज गोना बी अश्वत्थामा. फर्स्ट दिस ब्लड स्टेन ऑन हिज फोरहेड क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके माथे का मणि निकाल लिया था और उन्हें शाप दिया था कि वो कलियुग के अंत तक जिंदा रहेंगे और उनके घाव में से खून और पस निकलता रहेगा. वो मौत के लिए रोएंगे मगर मौत उन्हें नहीं मिलेगी, मेकिंग हिम एन इमॉर्टल और एज वी से इन आवर टेक्स्ट चिरंजीवी. तो उनका इस फ्यूचर में होना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. सेकंड, सभी 7 चिरंजीवी वापस आएंगे कल्कि अवतार के जन्म लेने के बाद उनके कली का नाश करने में मदद करने के लिए. इस टीजर में एक बच्चा अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग लैंग्वेजेस में विद सटली रेफरेंस दैट ये मूवी कितने लैंग्वेजेस में डब करी जाएगी. ऑल्सो इसी टीजर ने ऑडियंस को ये भी प्रूफ कर दिया कि हाउ डेडिकेटेड एंड पैशनेट आर द क्रिएटर्स ऑफ दिस मूवी. इन्होंने लिटरली डी-एजिंग टेक्नोलॉजी यूज करी अमिताभ बच्चन के यंगर महाभारत के फ्लैशबैक सीन्स के लिए. मेरा तो दिमाग ही फट गया था इस सीन को देख के. द बैकग्राउंड म्यूजिक, द डायलॉग्स, द ओवरऑल सेटिंग ऑफ दिस टीजर वाज सो गुड. ज्यादा कुछ नहीं था टीजर में लेकिन वापस से हाइप ट्रेन को मच नीडेड पुश मिल गया था एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट. नेक्स्ट कैरेक्टर इंट्रोडक्शन टीजर था प्रभास के एआई पार्टनर और कार का कॉल्ड बुज्जी व्हिच टेल्स दैट इवन अ सिंपल सपोर्टिंग एआई बॉट आल्सो हैज अ कैरेक्टर और उसका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है मूवी में. ऑल्सो What is that? What the fuck is that? This also gets solidified by our next release जो कि एक prelude था for the movie called बुज्जी and बैरवा जो Amazon Prime पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो. 2 ही एपिसोड्स हैं छोटे छोटे जो हेल्प करता है इस दुनिया को एक बेसिक इंट्रो देने का, how things work and not in this world. ये सीरीज प्रभास के कैरेक्टर भैरवा का भी एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है कि वो कैसा है, वो क्या काम करता है, उसके मोटिवेशंस एंड ऑल. सिमिलरली हमारे दूसरे कैरेक्टर बुज्जी को भी इंट्रोड्यूस करता है ये सीरीज एज द नेम सजेस्ट. उसके क्या मोटिवेशंस है, वो क्या काम करती थी, वो भैरवा तक कैसे पहुंची. इसी सीरीज में हमें ये भी पता चलता है कि she is simply not just an AI like Jarvis. She also has her own character जो independently काफी चीजें करती है. Have an attitude and how she tricked भैरवा into making बुज्जी mobile. वो बात अलग है, भैरवा ने उसे भी चकमा दे दिया था. इसी सीरीज में हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स लगते हैं और वहां हर तरह की फैसिलिटीज हैं. Also this prelude thing has never been done in India ever as far as I know. So yeah, this was pretty unique approach to promote this movie. Then fast forward to 10 जून जब मूवी रिलीज के 17 दिन पहले फाइनली इसका पहला ट्रेलर रिलीज किया गया. मुझे लगा था बिना ट्रेलर के ही मूवी रिलीज कर देंगे फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. सी आई वाज ऑलरेडी सोल्ड बट ये बाकी सब के लिए था. एनीवे दिस ट्रेलर वाज गुड. आई मीन अश्वत्थामा का इंट्रो वाज बेटर देन दिस इन माय ओपिनियन बट ये भी काफी अच्छा था. काफी चीजें क्लियर कर देता है मूवी के बारे में. मूवी का एक बेसिक प्लॉट निकल जाता है इस ट्रेलर से. काफी दिखा के भी काफी कम दिखाया गया था इस ट्रेलर में. चीजें क्लियर हो गई थी मूवी के लिए. एंड कैन आई टेक अ सेकंड टू मेंशन दैट लॉर्ड भैरवा इज सो रियल फॉर दिस. इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड. नाउ यहाँ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करके अपनी फाइनल थ्योरी देने वाला था मूवी के लिए मगर इन्होंने एक लास्ट ट्रेलर ड्रॉप कर दिया which blowed my mind away and I had to change the ending of this video. भाई पहले क्यों नहीं दिखाया इसे? This was 1000 times better than the previous trailer. I swear this trailer is the best thing that happened to this movie till now. क्योंकि देखो लास्ट ट्रेलर थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटिंग था मगर इस ट्रेलर ने वापस से हाइप बढ़ा दी. I swear लास्ट टाइम में ऐसा हाइप इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के लिए हुआ था and I don't know why हिंदी ट्रेलर की एनर्जी was not on par with the तेलुगु ट्रेलर. जो सॉन्ग है माधवा इन तेलुगु एंड केशवा इन हिंदी, माधवा
feels much more grandiose, larger than life. मुझे literally goosebumps आ जाते हैं अगर मैं अभी भी उसे सुनता हूँ. But केशवा से भले ही वो बच्चन जी ने गाया हो, वो फीलिंग नहीं आ रही. Maybe मूवी में डिफरेंट फील हो, who knows. I'm gonna watch this movie in both the languages by the way. Now सभी टीजर्स, ट्रेलर्स और प्रीलूड्स को मिला के हमारी एक बेसिक नैरेटिव निकल के आती है जो मैंने थियोराइज किया है, जिसकी एंडिंग के बारे में हमें कुछ नहीं पता by the way. And that tells कि इन्होंने मार्केटिंग और ट्रेलर्स में दिखाया तो बहुत कुछ है, मगर अभी भी कुछ नहीं दिखाया. I mean movie is 3 hours long, so we know very tiny about the movie. So this is your spoiler warning if I stand corrected with my theory. अभी वीडियो छोड़ सकते हो क्योंकि कल ही मूवी रिलीज है. सो मूवी की शुरुआत होगी विद कॉम्प्लेक्स किडनैपिंग लिटिल गर्ल्स और प्रेग्नेंट लेडीज, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों एक साथ, जिसमें फर्स्ट केस में ये लोग लड़कियों को किडनैप करके लैब में ही बड़ा करते हैं, उन्हें हेल्दी एंड केपेबल बना के उन्हें इम्प्रेग्नेट करते हैं फॉर प्रोजेक्ट के. और द सेकंड केस, ये प्रेग्नेंट औरतों को किडनैप करके उनमें डीएनए इंजेक्ट करके उन बच्चों को यूज करेंगे यास्किन के वेसल के लिए, विच इज प्रोजेक्ट के. सी, अब सुप्रीम यास्किन बुड्ढा हो चुका है एंड ही वांट्स टू लिव लॉन्गर ऑफ कोर्स, सो ही नीड अ वेसल टू ट्रांसफर हिज कॉन्शियसनेस. एंड आई थिंक ही इज नॉट फ्रॉम दिस एरा, नॉट फ्रॉम कलयुग आई मीन, क्योंकि अगर तुम इस सीन में इन क्लोन्स को देखोगे और ये सीन में हाइट डिफरेंस देखोगे इस कैरेक्टर के साथ, इज सिमिलर टू अश्वत्थामा's build, so maybe there's a possibility that he's also from द्वापर युग. प्लस वो यहाँ पे काफी सारे युगों की बात कर रहा है, that means he's here for a long time, at least एक युग तो बदलते हुए देखा ही होगा उसने. इसी वजह से I think first case will be more plausible because he can design his own super body which is not possible with second case, क्योंकि उसमें डीएनए ही किसी और का होगा. काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद जिनमें यास्किन के नीड्स के अकॉर्डिंग वेसल्स कंपैटिबल नहीं होंगे, एक वेसल कंपैटिबल निकलेगा जो कि दीपिका के कैरेक्टर का बच्चा होगा, अ परफेक्ट बीइंग, अ सुपर बीइंग. अब यास्किन को नए वेसल बॉडी की जरूरत दो रीजंस की वजह से हो सकती है. फर्स्ट, माय गाय इज ओल्ड एज फक. सेकंड, टू यूज कलीज पावर मोर एफिशिएंटली, उसे एक नए फ्रेश बॉडी की जरूरत है जो फॉर नाउ इन बॉल्स में कैद है और यास्किन को मैनिपुलेट कर रहे हैं. ईच स्फीयर रिप्रेजेंट ईच सिंस. बट उनके मोटिवेशंस की रियलिटी पता चलने के बाद दीपिका का कैरेक्टर जिसका नाम सम 80 है और विच दे एक्सीडेंटली रिलीज सुमति, जो कि हमें पता है अपने पुराणों से कि कल की अवतार को जन्म वही देंगी. सुमति कॉम्प्लेक्स से भाग जाएगी और उस पे 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी लग जाएगी. ये बच्चा जो काशी में आया है जहां कॉम्प्लेक्स भी है, एस इन बुज्जी एंड भैरवा, घूमता घामता काशी या काशी के पास किसी गुफा में पहुंच जाएगा जहां उसे एक शिव मंदिर मिलेगा और जहां अश्वत्थामा भी काफी समय से ध्यान पे लगे हैं, जिनपे कुछ रोबोट्स और बैंडिट्स वगैरह हमला कर देंगे जिन्हें वो इजीली हरा देंगे. ऑफ कोर्स बच्चे से बात करते करते अश्वत्थामा रियलाइज करेंगे समय आ गया है कल की अवतार के जन्म लेने का, क्योंकि गंगा नदी पूरी तरह सूख चुकी है और बची कुची जो बूंदे थी जो शिवलिंग पे गिर रही थी वो भी बंद हो चुकी है. एंड वी डोंट नो हाउ ही गॉट हिज मनी बैक, क्योंकि महाभारत में सिर्फ मनी निकालने का वर्णन है, क्योंकि महाभारत में उन्होंने अभिमन्यु की प्रेग्नेंट बीवी पे ब्रह्मास्त्र चला दिया था जिसे इवेंचुअली कृष्ण जी ने बचा लिया था, मगर इसके क्रोध में उन्होंने अश्वत्थामा की मणि छीन ली थी और उन्हें समय के अंत तक जिंदा रहने का श्राप दे दिया था उनके माथे के जख्म के साथ, जिसका घाव कभी नहीं भरेगा. माइंड यू, ये मणि ही अश्वत्थामा की पावर का सोर्स था जिससे वो कभी थकते नहीं थे और कोई भी चोट ठीक हो जाती थी. एंड क्योंकि उनके माथे पे वो मणि नहीं था इसलिए वो मूवी की स्टार्टिंग में पट्टियों में बंधे होंगे, जगह जगह चोटें होंगी, मगर एक बार मणि लग जाने के बाद उनकी चोटें हील हो जाएंगी और उनकी ताकत वापस उन्हें मिल जाएंगी. देन वो सुमति को ढूंढ के शंबाला ले जाएंगे बिकॉज दैट प्लेस विल बी अ सॉर्ट ऑफ रेफ्यूज और वहां पे एक रेजिस्टेंस ग्रुप भी होगा अगेंस्ट सुप्रीम यास्किन, द ओनली रेबल फोर्स लेफ्ट इन द प्लेनेट टू अपोज यास्किन. एंड क्योंकि सुमति के गर्भ में कल्कि है वहां उसे प्रोटेक्शन मिलेगी यास्किन की आर्मी से. एंड पुराणों में भी लिखा है कि संबल नाम के गांव में ही कल्कि अवतार का जन्म होगा. नाउ इंट्रोडक्शन होगा हमारे सेकंड लीड का, हु इज भैरवा, जिसे हमने बुज्जी एंड भैरवा में देखा था. ही इज अ बाउंटी हंटर हु वांट्स टू गो एंड लिव इन कॉम्प्लेक्स. काशी में सबसे कर्जा ले रखा है और एक बड़ी बाउंटी की तलाश में है वो. बुज्जी उसकी एआई पार्टनर है जो पहले तो कॉम्प्लेक्स के लिए ही काम करती थी, मगर उसके आखिरी मिशन में उसके रिटायरमेंट से पहले उसकी शिप पे हमला हो जाता है और वो स्क्रैप यार्ड में फेंक दी जाती है, जिसे इवेंचुअली भैरवा मिलता है और साथ मिलकर वो बुज्जी पॉट बनाते हैं, डू बाउंटीज, और धीरे धीरे बाउंटी सक्सेसफुल भी होने लग जाती है. बुज्जी एंड भैरवा के इवेंट्स इस मूवी के 2 साल पहले सेट है, दैट इज 2896 AD. कट टू टुडे जहां भैरवा सुमति के बाउंटी को एक्सेप्ट करता है, विच इज एक्जैक्टली हाउ मच ही नीड्स टू गो इनटू कॉम्प्लेक्स. वो लग जाता है सुमति और अश्वत्थामा के पीछे जहां उनकी फर्स्ट बैटल होती है जिसमें अश्वत्थामा ही जीतते हैं, ऑफ कोर्स, जिसमें आई एम आल्सो गेसिंग अश्वत्थामा बुज्जी पॉट को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे और भैरवा के ईगो को भी. जिसके बाद कमांडर मानस भैरवा को पर्सनल मिशन देंगे टू हंट देम डाउन, जिसके बदले उसे हेफ्टी अमाउंट और कॉम्प्लेक्स में जगह भी मिलेगी. एंड देन ही विल रीडिजाइन बुज्जी एज अ टाइटनफॉल रोबोट और कॉम्प्लेक्स की आर्मी के साथ शंबाला पहुंच जाएगा जहां अश्वत्थामा और सुमति ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. शंबाला के डिफेंसेस भी बहुत स्ट्रांग होंगे और कॉम्प्लेक्स को थोड़ी मशक्कत लगेगी इन्हें इन्वेड करने में, जिसमें वो ऑफ कोर्स सक्सेसफुल हो जाएंगे एंड शंबाला की आर्मी पर अटैक कर देंगे, जिसमें भैरवा और अश्वत्थामा का रीमैच होगा टक्कर का एकदम. लाइक ब्रो वाज लिटरली चगिंग बैक भैरवा's own missile to him, लिटरली अपने हाथों से बुज्जी बॉट को रोक लिया. बट अगेन अश्वत्थामा विल ओवरपावर भैरवा, बट दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स संबाला की आर्मी को ओवरपावर कर देंगे एंड संबाला के लोगों को वहां से भागना पड़ जाएगा, जिसे भी कॉम्प्लेक्स इंटरफेयर कर देता है एंड हर तरफ तबाही मच जाती है. नाउ फॉर द मेन थ्योरी जिसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता, दैट इज द एंड ऑफ द मूवी, क्योंकि देखो मूवी तो खत्म होगी क्लिफ हैंगर पे ही, दैट्स फॉर श्योर. नाउ आई थिंक कॉम्प्लेक्स संबाला की फोर्सेस को हरा देंगे एंड वो सुमति को कैप्चर करके
ले जाएंगे, जिसके बाद अश्वत्थामा भैरवा को सच बताएंगे एंड ही विल रियलाइज दैट ही इज ऑन द रॉन्ग साइड एंड हैव अ चेंज ऑफ हार्ट एंड देन भैरवा सुमति को कॉम्प्लेक्स से बचा के लाएगा, मेकिंग हिम द हीरो ही शुड हैव बीन एट द फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पे ये भी थ्योरी हम जोड़ सकते हैं कि मे बी भैरवा इज ओरिजिनली फ्रॉम संभाला बट बचपन में वो खो जाता है एंड ही एंड अप इन काशी। नो आई डोंट बिलीव भैरवा इज गोना बी कल्कि और समथिंग, जैसा बाकी लोग कह रहे हैं। कल्कि अवतार स्टिल गोना बॉर्न एट द एंड ऑफ दिस मूवी, जिसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ही विल गेट हिज ट्रेनिंग फ्रॉम अदर चिरंजीवीज। आई थिंक मूवी में सभी कैरेक्टर्स को इक्वल अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम मिलेगा फॉर द स्टोरीज टू फ्लैश आउट प्रॉपर्ली, बट आई थिंक अश्वत्थामा विल बी द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मूवी, जिसके अराउंड मूवी घूमेगी एंड आफ्टर द क्लाइमैक्स ही विल पास ऑन द टॉर्च टू भैरवा, जो मेजॉरिटी ऑफ द मूवी में उसके ऑपोजिट रहने वाला है। एंड एज इन इंटरव्यूज ही सेज ही इज अ ग्रे कैरेक्टर, ग्रे Grey, not gay. As you can see in this poster, भैरवा ने सेम छड़ी पकड़ रखी है जो अश्वत्थामा यूज कर रहा है मूवी में, एंड बाय द एंड ऑफ द मूवी ही विल बी द न्यू प्रोटेक्टर ऑफ कल्कि एंड प्रिपेयर हिम फॉर द बैटल विद कली, जो आई गेस यास्किन एक और परफेक्ट वेसल बना लेगा बाय द एंड ऑफ द मूवी बाय कल्कि's DNA एंड कली की पावर्स का प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएगा। और ज्यादा थ्योरीज में ना जाते हुए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी तुम्हें, अपनी कुछ थ्योरीज बताओ कमेंट पे, और अगर तुम ये वीडियो मूवी रिलीज के बाद देख रहे हो तो मुझे बताओ was I right or wrong? I want to be wrong. I want this movie to be completely different from what I imagined and a much better version of it. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना, एंड until next time keep kicking out. जिसमें वो ऑफ कोर्स सक्सेसफुल हो जाएंगे एंड शंबाला की आर्मी पर अटैक कर देंगे, जिसमें भैरवा और अस्थमा का